नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विनायक अकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के आपके चैप्टर 4 है, जिसमें हम देख रहे हैं प्रश्नावली 1 का 20वां क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यूवा पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू वह पद क्या है, शून्य है। तो यहाँ हमें प्रश्न में दिया है कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि P प्लस क्यूआ पद जो है वो क्या है, यहाँ उसका मान जो है वो क्या है, शून्य है। ये हमें सिद्ध करना है। और हमें दिया क्या गया है कि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और क्यूआ पद क्या है, P है। तो तब हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो आइए देखें इसको। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो समांतर श्रेणी का, मेरा पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें हमने इसी का पिछला क्वेश्चन जो 19वां नंबर का क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किए थे। वहाँ देखिएगा, फिर यहाँ आप देखिएगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, जिसमें an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ बात करें a क्या होता है, आपका प्रथम पद होता है, और d क्या होता है, आपका सार्वंतर होता है। ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार से हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम मान के चलते हैं कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, आपका a है, तथा सार्वंतर कितना है, सार्वंतर क्या है, आपका d है। तो वही चीज़ यहाँ मान के चल रहे हैं कि a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है, आपका सार्वंतर है। ठीक। प्रश्नानुसार यहाँ समांतर श्रेणी का, अब यहाँ हमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है, q है। अब यहाँ देखिएगा कि nवां पद होता है, अब यहाँ है पीवा पद, तो जहाँ n रहेगा वहाँ हम क्या कर लेंगे, P को रख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका a प्लस P-1 होगा, इंटू क्या हो जाएगा, आपका T यहाँ हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है, बराबर क्या है, आपका Q है। ये हमें प्रश्न में दिया गया था कि समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है, Q है। तो इस कंडीशन के अनुसार से हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसको हमने लिखे, और इसको हमने क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 1 हम नाम दे देते हैं। उसी प्रकार यहाँ क्या है, दूसरा हमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी का क्यूआ पद क्या है, क्यूआ पद जो है वो क्या है, P है। ये हमें दिया गया है कि समांतर श्रेणी का क्यूआ पद क्या है, P है। अब यहाँ देखिएगा क्यूआ पद बोल रहा है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ q रख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस Q-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ P, हमने P यहाँ रख लिए। अब इसको हम क्या लेते हैं, समीकरण 2 हम नाम दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, d का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। d हमारा क्या है, यहाँ सर्वांतर है, सर्वांतर का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि a को विलोपित करना है। a जो आपका प्रथम पद है, इसको विलोपित करके हम यहाँ d का मान हम यहाँ ज्ञात करेंगे। इसलिए हम क्या करें, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस Q-1 हो जाएगा, इंटू में क्या है, यहाँ d है। ठीक है। फिर माइनस करें, अब इसको घटाएंगे तो ये क्या है, प्लस धनात्मक चिन्ह में यहाँ a धनात्मक है, यहाँ ये ब्रैकेट में यहाँ धनात्मक है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस a माइनस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, P-1, और मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ d है। और आपके राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ P था, तो हमने P लिख दिए, और यहाँ क्या है, आपका Q है। तो Q है, तो यहाँ हमने
माइनस क्यू कर लिए, क्योंकि हम समीकरण 2 में 1 को घटा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देखें आप, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो a है वो क्या है, धनात्मक है, और यहाँ क्या है, ऋणात्मक है, तो ये दोनों घट जाएंगे। अब बात करें यहाँ d को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा, पहले एक लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ q माइनस 1 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई क्या है आपका d है, माइनस यहाँ क्या है आपका माइनस है, ब्रैकेट यहाँ हम ओपन नहीं किए हैं, तो माइनस p माइनस 1 यहाँ हो गया, मल्टीप्लाई क्या है आपका d है, इजिकल टू क्या है p माइनस क्यू यहाँ हमने रख लिए। उसके बाद देखिएगा कि d जो है वो क्या है आपके दोनों में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो q माइनस 1 होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ p माइनस 1 होगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएंगे आपके d हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ d हो जाएंगे, और यहाँ क्या रहेगा, जो यहाँ आपका राइट हैंड साइड है उसमें p माइनस क्यू है, इसको हम सेम यहाँ लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इस तरफ। यहाँ देखिएगा d को हमने क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए हैं, d को हमने क्या कर लिए हैं, कॉमन निकाल लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है आपका, q लिखे हमने, माइनस 1 यहाँ हुआ, माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस p आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ रख दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इनटू में क्या है यहाँ d है, इजिकल टू क्या है p माइनस क्यू है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। अब ध्यान से आप देखिएगा कि एक क्या है आपका माइनस 1 है, और यहाँ क्या है प्लस 1 है, तो ये दोनों हट जाएंगे, कट जाएंगे आपके। उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखिएगा इसी लाइन में कि यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बच रहा है उसको लिख लेते हैं, तो q माइनस पी यहाँ बचा है, q माइनस पी बचा है, इनटू में क्या है आपका d है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ क्या है आपका p माइनस क्यू यहाँ बचा है, हमने लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ q माइनस पी है, इसको मैं p माइनस क्यू करना चाहता हूँ, तो यहाँ क्या कर लूँगा, माइनस कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ क्या होगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो p माइनस क्यू होगा, बट इनटू में क्या है आपका d है, d रख लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में p माइनस क्यू था, तो हमने p माइनस क्यू हमने यहाँ रख लिए। अब ध्यान दीजिए कि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका d बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, माइनस p मतलब माइनस होगा, फिर p माइनस क्यू डिवाइड में होगा। अब यहाँ देखिएगा कि दोनों ऊपर अंश और हर में आप देखिएगा कि ये क्या है, p माइनस क्यू क्या है, समान है, तो ये मतलब कट जाएंगे। तो यहाँ हमें मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है कि d इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है आपका माइनस यहाँ लगा है, तो d का मान क्या हो रहा है आपका माइनस 1 हो रहा है, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3, यहाँ हमने नाम लिख दिए। अब ये जो d का जो मान आया है माइनस 1, उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ताकि हम यहाँ a का मान निकाल सकें। और जब हमें क्या पता चल जाएगा कि प्रथम पद और सर्वांतर हमें पता चल जाएगा, तो हम यहाँ p प्लस क्यूआ पद का मान जो हमें शून्य दिखाना है वो हम यहाँ सिद्ध कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ d इज इक्वल टू माइनस 1 को हम यहाँ रख रहे हैं। तो देखिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 से d इज इक्वल टू माइनस 1 का मान समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ देखिएगा कि d का मान क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 3 से d का मान क्या है आपका माइनस 1 है, और माइनस 1 को हम यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस p माइनस हो जाएगा, p माइनस 1 है सेम रख दिए, d का मान क्या है यहाँ माइनस 1, यहाँ है माइनस 1 हमने रख लिए, इक्वल टू क्या है आपका q है। अब यहाँ देखिएगा माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा।
अब यहाँ a का मान निकालना है, तो a को इस साइड हम रखते हैं, लेफ्ट साइड रख लेते हैं, और यहाँ क्या कर लेते हैं, p माइनस क्यू को उस तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिएगा पक्षांतर कर रहे हैं, माइनस में मतलब उधर पक्षांतर होकर के धनात्मक हो जाएगा, तो q प्लस हो जाएगा, p माइनस 1 हो जाएगा। तो a का मान जो है वो क्या हो रहा है आपके, a का मान क्या हो रहा है, q प्लस p माइनस 1 यहाँ हो रहा है, और ये समीकरण क्या है आपका, चौथा है। समीकरण 4 हमने नाम दे दिए। अब हमें सिद्ध करना था कि जो p प्लस क्यूआ पद जो है वो क्या है, शून्य है। तो यहाँ देखिएगा कि हमें क्या करना है, यहाँ p प्लस क्यूआ पद हमें ज्ञात करना है, p प्लस क्यूआ पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखें तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, n जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या कर लेंगे हम, p प्लस क्यू रख लेंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका a p प्लस क्यू होगा इज इक्वल टू, a का मान आप जानते हैं, a का मान आपने निकाले हैं, q प्लस p माइनस 1 है। तो यहाँ q प्लस p माइनस 1 यहाँ हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस हमने रख लिए n का मान यहाँ क्या हो जाएगा आपका, p प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, p प्लस क्यू हमने रख लिए, फिर क्या है आपका माइनस 1 है, माइनस 1 रख लिए, और मल्टीप्लाई में क्या है आपका माइनस 1 यहाँ है, क्योंकि d का मान क्या है यहाँ माइनस 1 यहाँ है। तो हमने रख लिए, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इसके साथ होगा। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे आपके q प्लस p माइनस 1 होगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ है, p प्लस क्यू माइनस 1 के साथ है। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएंगे, तो माइनस p यहाँ आ गया, माइनस q यहाँ आ गया, और माइनस है वहाँ क्या आ जाएंगे, प्लस यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि ए है ना, ए है, और यहाँ p प्लस क्यू है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा कि ये क्या है आपका, p जो है धनात्मक है, यहाँ p जो है वो ऋणात्मक है, यहाँ q जो है धनात्मक है, और यहाँ माइनस q जो है वो ऋणात्मक है, और यहाँ माइनस 1 है, और यहाँ प्लस 1 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, हो रहा है पूरा 0 हो रहा है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है कि p प्लस क्यूआ पद जो है उसका मान क्या है, यहाँ 0 है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आप लिख लीजिएगा कि यहाँ यह सिद्ध होता है कि p प्लस क्यूआ पद जो है का मान जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो ये क्या हुआ आपका, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड होता है कि p प्लस क्यूआ पद जो है वो शून्य होता है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है क्लास 10th के में, कमेंट में आप बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू आप फॉर वॉचिंग वीडियो। और ऐसे भी व्यूअर होंगे जो क्लास 10th के नहीं होंगे, उससे रिक्वेस्ट है कि आप जो 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों को आप यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये 6 नंबर का लगभग आपके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।